नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, वो डेवलप हुआ करीब 2500 BC से लेकर 1750 BC के बीच में। और हड़प्पन जो शहर था वहाँ पर, वो पहली साइट थी जो खोजी गई इस सिविलाइजेशन में। और जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। तो इन्होंने सबसे पहले इसको नाम दिया इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस जो नदी थी उसके आसपास बसा हुआ था। दिस सिविलाइजेशन बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज या कैल्कोलिथिक एज। तो इसे ब्रॉन्ज एज इसलिए बोला गया क्योंकि ब्रॉन्ज काफ़ी ज़्यादा यूज उस समय हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर सिंध। तो इस सिंध में फैली हुई थी। बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, ये कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर ये सिविलाइजेशन फली फूली। द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग टू द प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड विच इज़ आल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, कुछ भी इन्हें बोल दिया जाता है। प्रोटोहिस्टोरिक का यहाँ से मतलब है कि वहाँ लोगों को उस समय पढ़ना लिखना आता था, पर हम उनकी जो है भाषा को समझ नहीं पाए हैं। जो लिखी हुई हमें टर्म मिली हैं, हम उसे ज़्यादातर पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसे प्रोटोहिस्टोरिक बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राइमरी अर्बन सिविलाइजेशन, ये एक शहरी सिविलाइजेशन थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ बना हुआ था, घर, रास्ते बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से थे। मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ मेन साइट्स हैं, जैसे कि जो नॉर्थन साइट है वो आपका रोपर है, सतलज नदी के किनारे। सदर्न मोस्ट साइट जो है वो आपका दायमाबाद, प्रवारा नदी के किनारे है। ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। वेस्टर्न मोस्ट साइट है आपका सुतका गेंडर, दश्क नदी के किनारे। ये कुछ कैपिटल साइट्स हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो जो मेन यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर थे वो हैं। कुछ पोर्ट सिटीज़ जहाँ से वो व्यापार किया करते थे, लोथल, सुक्ता गेंदोर, अल्हादीनो, बालाकोट, पुंतासी, लोथल, ये कुछ पोर्ट्स उस समय के थे। और मोहनजोदारो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय की थी। राखीगढ़ी द लार्जेस्ट इंडियन साइट थी, क्योंकि जो मोहनजोदारो वो अभी पाकिस्तान में, ठीक है, आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चार्ट हमने बनाया है जो कि आपको बताता है कि कौन कौन सी साइट्स हैं, किस रिवर के किनारे वो डेवलप हुई। डिस्ट्रिक्ट अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सा है, और एग्जीबिशन किन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है। तो हड़प्पन साइट है जो कि रावी रिवर के नज़दीक है, और डिस्ट्रिक्ट है साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान में। दयाराम साहनी जी, माधव सरोवर वास्तरी और व्हीलर, जिन्हें इसे डिस्कवर किया है। फिर है साइट दूसरे नंबर पे मोहनजोदारो, जो कि इंडस रिवर के नज़दीक फली फूली, और लरखाना सिंध पाकिस्तान में आता है। राखलदास बैनर्जी, मैके, व्हीलर ने इसे डिस्कवर किया। चन्हुदारो जो आपकी साइट है वो भी इंडस के ही नज़दीक थी, और नवाबशाह सिंध पाकिस्तान में आती है। मैके जी को इसका श्रेय जाता है डिस्कवर करने का। फिर अगली साइट है लोथल, बोगावा, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में आता है। NG मजूमदार, SR राव इनके आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। कालीबंगा जो घाघर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़, राजस्थान, इंडिया में ही आता है। अमाल आनंद घोष और बीबी लाल और BK थापड़ जी ने इसे डिस्कवर किया। बानावाली घाघर नदी के ये आपके नज़दीक है। और फतेहाबाद, हरियाणा, भारत में RS ब्रिज जी ने इसे डिस्कवर किया। धोलावीरा जो साइट है वह लूनी नदी के आसपास आती है, और कच्छ, गुजरात, इंडिया में JP जोशी जी ने इसे डिस्कवर किया।
अगला पॉइंट है कि मेन क्रॉप्स क्या थी, वीट बार्ले ही उनकी मेन क्रॉप्स थी। राइस का भी हमें पता चलता है कि लोथल जगह और रंगपुर जगह से जो राइस के कुछ हमें सबूत मिले हैं। और इंडस पीपल पहले लोग थे जो दुनिया में जिन्होंने कॉटन की खेती की। फिर अगला पॉइंट है एनिमल के बारे में। तो ये कुछ एनिमल्स हैं उस समय जो पैट एनिमल्स की तरह उन्होंने यूज़ किए। शीप, गोट, हम्प्ड और हम्पलेस बुल, बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फॉल, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोर्स, टाइगर। तो इसमें कुछ एनिमल्स हैं जो मतलब कि उन्हें पैट की तरह यूज़ किए। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको वो जानकारी में उनके थे। तो हॉर्स, लायन के बारे में उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी। तो हॉर्स का हमें ज़्यादा सबूत मिलता है उसके बाद जो वैदिक पीरियड था उसमें ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेड, व्यापार के बारे में। दे डू फॉरेन ट्रेड विद द मेसोपोटामिया और सुमेरा, जिस अभी इराक या बहराइन बोल देते हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था। अब बात आती है कि कुछ ऐसे मेटल्स, स्टोन्स इंपोर्ट्स किए जाते थे जो अलग अलग लोकेशन से आते थे, विदेशों से आते थे। जैसे गोल्ड है और तो बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर उनकी मेटल्स की अधिकता है या प्रीशियस स्टोन की अधिकता है, वहाँ से मंगाए जाते थे। तो कुछ साइट इसमें है जो उस समय इम्पोर्टेंट है, जो कि इस तरह के मेटल्स और स्टोन में फेमस थी, वहाँ से इंपोर्ट्स होते थे। जैसे कि गोल्ड है, कोलर कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा था। अफ़गानिस्तान में, पर्सिया, ईरान में काफ़ी ज़्यादा था। सिल्वर अफ़गानिस्तान, पर्सिया, ईरान में ज़्यादा था। कॉपर आपका कैथरी, राजस्थान, बलूचिस्तान, ओमान। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान में काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ से इंपोर्ट पूरी दुनिया में होता था। और फिर ये आपके कुछ स्टोन्स हैं, लैपिस लाजुली एंड सैफाइड। ये कुछ आपके स्टोन्स हैं, प्रीशियस स्टोन, जिनकी ज्वेलरी में यूज़ होता था। तो ये आपके शोर तुकाई, बदख्शान अफ़गानिस्तान से। जैडेब स्टोन है आपका, सेंट्रल एशिया में काफ़ी था। स्टेटाइट आपके किरथर हिल, साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात में काफ़ी ज़्यादा था। एमेथिस्ट महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा था। शैल आपका नागेश्वर, बालाकोट में। और आपका कार्नेलियन, लोथल, बरोच गुजरात में काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ से वो हर जगह ये इम्पोर्ट, वहाँ से इम्पोर्ट ही किए जाते थे और काफ़ी जगहों पर। फिर बात आती है एक्सपोर्ट्स की उस समय, कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हो गया, कॉटन का सामान हो गया, टेराकोटा आपके से बने हुए टॉयज़ हो गए, पॉटरी बर्तन हो गए आपके, सर्टेन काइंड ऑफ बीड्स, तरह तरह के मोती, कॉन्च सेल, आइवरी प्रोडक्ट, कॉपर, ये सभी इंपोर्ट होते थे। बात आती है रिलीजन एंड बिलीव्स की, किस तरह से वो क्या क्या बिलीव करते थे, किन भगवानों की पूजा करते थे। क्ले फिगर्स ऑफ मदर गुडेस वर वर्शिप एट द सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। तो माता की पूजा की जाती थी, धरती माता बोल सकते हैं। उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी, जो कि एक आपका उपजाऊ धरती के रूप में होती थी। A seated figure of male god carved on a small stone seal is also found. This seal represents a traditional image of पशुपति महादेव। तो एक मेल गॉड का स्टोन पे सील फॉर्म में मिला है, जिसमें पशुपति महादेव का चित्र बना हुआ है। Numerous symbols of phallus and female sex organ made of stone have been the object of worship. तो जैसे कि अभी भी शिवलिंग की पूजा होती है, तो उस समय भी लिंग की पूजा की जाती थी, ऐसे भी सबूत मिले हैं। ट्रीज़ भी बहुत पवित्र माने जाते थे, जैसे पीपल ट्री, उनकी भी पूजा की जाती थी। बुल्स की पूजा की जाती थी। और सम पीपल बरी डेड बॉडीज़ इन लार्ज सीमेंट्रीज एंड सम पीपल प्रैक्टिस ऑन बरियल। कुछ लोग बड़ी बड़ी सीमेंटेड स्पॉट बनाकर अपने जो डेड ह्यूमन बींग है उन्हें दबाया करते थे, और कुछ का कलश में उनकी राख को दबाया करते थे। तो कई तरह के प्रैक्टिस देखने को मिलते हैं। Harappans believed that there is a life after death, so their graves often contain household pottery, ornament, and mirrors belonging to dead person.
तो हड़प्पन लोग विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इस वजह से वो मृत शरीर के साथ कुछ जो बर्तन कपड़े वो यूज़ क्या करते थे लोग, उनकी ज्वेलरीज साथ में दबा दिया करते थे। द हेड ऑफ डेड बॉडीज वर जनरली पॉइंटेड टुवार्ड द नॉर्थ, और डेड बॉडी का जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ रखते थे। उनकी कुछ अपनी धारणाएं, ये वो क्या करते थे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने पढ़े, और हिस्ट्री से जुड़ी और भी वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।